नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम कर चुके थे पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड की ये प्रैक्टिस क्लास रहेगी जो कि अपन ने लगभग हर टाइप कर चुके हैं। अब अपने पास में यहाँ जो है पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अपन स्टार्ट करें कि 80। अपने पास में पहला क्वेश्चन है 80 विक्रय मूल्य वस्तुओं का और बराबर दे रखा है 60 करोड़। इसका अर्थ क्या है कि यहां अपने पास में इस क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक पढ़े कि यहां से अपने पास क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में 80 बेचे तब 60 के बराबर अपने पास में पहुंचता है। इसका मतलब यहां इस क्वेश्चन में नुकसान है कि नुकसान और किसका मतलब हानि होगी। इसका मतलब किस किस क्वेश्चन में लाभ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से कितने की हानि हो रही है, तो यहां दोनों में हानि हो रही है 20 की। कितने पर? 80 पर। और टोटल कितनी हो गया अपने पास में? 10 से 10। और ये अपने पास यदि कैंसिल करें तो ये अपने पास में आ जाएगा 2 से किया तो इसको तो हो गया 4, ये हो गया 5, इसको कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 5। कितना परसेंट की हानि हो रही है? 25% की हानि। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर इसका बी राइट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अब यहां से यदि हम बात करें कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये अपने पास में से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं क्या अपने पास में कि 5 वस्तुओं का तो क्या है? विक्रय मूल्य। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं का किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर। अब इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। 2 कितने पे है? 5 पे। टोटल कितना है? 100। यहां से ये ध्यान रखें कि यहां अपने पास में हमेशा विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। किसको नीचे रखेंगे? विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। अब यहां से यदि हम बात करें कि यहां अपने पास में क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 2 बटे में कितना आएगा? 5। इसमें इससे कैंसिल किया तो कितना हो गया? 20। टोटल कितना हो गया? 40% का क्या होगा? लाभ। 40% का क्या हो जाएगा? लाभ। क्यों? सॉरी, हानि। यह क्या हो जाएगा अपने पास में? हानि होगी। 40% की अपने पास में क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 40% की हानि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब यहां से यदि हम बात करें कि यहां अपने पास में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि कोई बेईमान दुकानदार है और 1000 ग्राम की जगह कितना देता है? 950। 1000 ग्राम की जगह खरीदता है वो 1000 में, देता है 950। कितना ग्राम खा गया? 50 ग्राम। और बोलता है कि मैं पूरा देता हूं। कितने पे? 950 पे। अब उसको कितना परसेंट का फायदा हुआ ये पूछ रहा है। तो ध्यान रहे कि हमेशा सबसे पहले कि 1000 में से अपने पास में कितना खा गया? 50 ग्राम। कितने पे खाएगा? 950 पे। 950 को 1000 पूरा बता रहे, तो 10 से 10। यहां से इसको कैंसिल करें तो ये आएगा 19। यहां 5 से कैंसिल करें 10। कितना हो गया? 100/19। कितना हो गया? 100/19। अब 100/19 अपने पास में हो जाएगा 5 सही 5/19। 5 सही 5/19। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए बी राइट होगा। अब यहां से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करें 100 पेंसिल। क्या दे रखा है कि 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहां से क्या हो रहा है कि अपने पास में क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन था उसको
शायद उसमें ये क्वेश्चन है कि कर्ण ने दो टीवी 960 रुपए में प्रत्येक की दर से बेचने पर एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। एक पर 20% का यदि लाभ होता है और दूसरे पर 20% की क्या हो रही है, हानि, तो पूरे सौदे में क्या हुआ, जब एक को 960 रुपए में बेचा तो कितने परसेंट के लाभ हुआ था, 12% का, 20% का कितना हो गया, 120। 120% में बेचा तब अपने पास में उसकी कीमत थी 960। तो इसका मतलब कि अपने पास में 120 का इसमें भाग करें तो अपने पास कितना आएगा कि इस वस्तु का रुपए थे 800। कितने रुपए की थी, 800 रुपए की ये वस्तु थी। जब अपन बात करें कि 800 रुपए की ये वस्तु थी, दूसरा बोल रहा है 20% की हानि, इसका मतलब है कि 80% में बेची तब इसका नुकसान हुआ था 20% का, जब भी इसका कितने का था, 960 का। जब नुकसान हुआ तो इसका मतलब कि अपने पास में इस वस्तु की कीमत कितनी थी, तो ये अपने पास में 80% में बेचे तो ये अपने पास 10 से 10, ये हो गया 12, अपने पास में 1200। कि जब दोनों का अपने पास में क्रय मूल्य है कि एक का तो था 800 रुपए, दूसरे का था 1200 रुपए, जब 800 रुपए और 1200 रुपए दोनों की खरीद कितने की हो गई, 2000 की खरीद हो गई, 2000 की, बेची है 960 के हिसाब से, 960 कितना हो गया अपने पास में 1920 रुपए। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 80 रुपए का नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 80 रुपए का नुकसान हो गया। जब 80 रुपए का नुकसान हुआ यहां अपने पास में, तो अपने पास कितना आ गया, 2000 पे 80 रुपए का नुकसान, 20 से 20, 10 से 10, इसका मतलब 4% का नुकसान हुआ। कितने परसेंट का नुकसान हो गया, 4% का नुकसान हो गया। कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 4% का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए केवल और केवल हमें किसकी आवश्यकता है, प्रतिशत की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, प्रतिशत की आवश्यकता है। अब बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आसानी तरीके से हम करवा रहे हैं और कोई इसमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करें कि यहां अपने पास में, यहां अपने पास में कि ये जो है, ये था अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 4 रुपए में 3 की दर से और 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, कि 4 रुपए में 3 की दर से और 3 रुपए में 4 की दर से, तो इनका एलसीएम कर लो, इनका एलसीएम करो। एलसीएम क्या, तो कितना आएगा अपने पास में, 12। कितना आएगा, 12। 3 रुपए में 4 रुपए में 3 की दर से, 4 रुपए में 3 की दर से, तो इसका क्रय मूल्य देखो, खरीद क्या हो जाएगी कि क्रय मूल्य इसका आ जाएगा 4 रुपए में 3 की दर से, 4 रुपए में 3 की दर से। जब 4 रुपए में 3 की दर से और 3 रुपए में 4 की दर से है, तो यहां ऐसे क्वेश्चनों में अपने को क्या करना है, एलसीएम करना है। और एलसीएम करने के बाद में तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि यहां अपने पास में 4 रुपए में 3 की दर से, 4 रुपए में 3 की दर से और 4 रुपए में 3 की दर से, ये हो गया 12। तो इसका मतलब खरीद तो कितने की हो गई, 16 रुपए की खरीद होगी, 16 रुपए में उसने खरीदा। अब विक्रय मूल्य की यदि मैं बात करता हूं तो विक्रय मूल्य अपने पास में कितना है कि 3 रुपए में 4 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से, तो अपने पास में 12, तो ये कितना हो गया, 3, अपने पास में 9 रुपए। कि खरीदा तो इसने अपने पास में कितने में था, खरीदा अपने पास में 16 रुपए में, खरीदा तो कितने में, 16 रुपए में। बेच किसने में दिया, तो बेचा इसने कितने में है, 9 रुपए में। कितने रुपए का नुकसान हो गया, 7 रुपए का। कितने पे, 16 पे, गुणा में कितना हो जाएगा, 100। अब इसको यदि हम कैंसिल करें तो ये तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, अपने पास 25 अंत 175 बटा 4। यदि हम इसका 4 का भाग दें, 4 चौक 16, 4 तिया 12, बच गए 3 और बटे में 4, ये आएगा 43 सही 3/4%। ऑप्शन नंबर डी राइट। एक तरीका तो है ये कि आप लोग सबसे पहले इसका एलसीएम करो, एलसीएम से इसकी दर बना लो कि 4 रुपए में कितनी दर से है, 3 रुपए में कितनी दर से है।
तो वो तो हो जाएगा अपने पास में। अब यहां से ये है। अब यहां यदि हम बात करें नेक्स्ट, एक फल विक्रेता 1 रुपए में दो, 1 रुपए में दो के हिसाब से, और 3 रुपए में चार के, पांच के हिसाब से खरीदता किसमें है कि 1 रुपए में दो खरीदता है, और बेचता कितने में है, तो बेचता अपने पास में कितने में है, तो बेचता है अपने पास 1 रुपए में दो। तो 1, 2, 3 और 5 इनका एलसीएम, का एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 5 का अपने पास में 30, कितना आएगा 30। यदि इनका एलसीएम 30 आ रहा है तो यहां से देखें 1 रुपए में कितने, दो, 1 रुपए में दो, तो 30 के कितने हो जाएंगे कि 15 रुपए उसकी खरीद थी। क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया अपने पास में, अपने पास हो गया 1/2। कितना हो गया, 1/2। अब यहां से यदि हम बात करें दूसरा देखें कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अपने पास में कि क्या है अपने पास में, ये 3 में 5, तो 3 में 5, तो 3 में 5 कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास में करें तो ये हो जाएगा 6। कितने रुपए में बेच रहा है, 15 रुपए में खरीद करके 18 रुपए में बेच दिया उसने। कितने रुपए का फायदा हो गया, 3 रुपए का। कितने रुपए पे, 15 रुपए पे। टोटल अपने पास में 100 से गुणा कर दो। इसको कैंसिल किया 5, 5 से कैंसिल किया 20। कितना परसेंट का फायदा हो गया, 20% का उसको फायदा। कितना परसेंट का फायदा होगा, कितना फायदा होगा, 20%। कितना हो गया, 20%। ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर, कि जिसको सबसे पहले ये तो ये कर लो, ये नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा एक दूसरा तरीका और है, मैं इसको रफ करके बताता हूं आपको। अपने पास में दूसरा तरीका है इसका, कि 1 रुपए में कितने हैं, दो, और 3 रुपए में कितने हैं, 5। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, ये तो हो गया 6, ये कितना हो गया 5। अब दोनों में अंतर कितने का है वो कर दो, तो कितना हो जाएगा 6-5/5 और गुणा में सीधा 100। अपने पास में सीधा हो गया 20, 20 को 1 से गुणा किया, 20 से कम 20, कि 20% अपने पास में क्या हो गया फायदा। यदि आंसर इसका माइनस में आता है, यदि इसका आंसर किस में आता है, माइनस में, तो अपने पास में इसका ऑप्शन नंबर अपने पास में जो है वो हानि का होगा। किसका ऑप्शन होगा, हानि का। ध्यान रहे कि दूसरी संख्या हमेशा क्या आएगी, नीचे। दोनों का अंतर और दूसरी संख्या नीचे, दोनों का अंतर दूसरी संख्या नीचे। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास में क्या है कि 8 रुपए में 9, 8 रुपए में 9 और 9 रुपए में 8। खरीदता है जब तो 8 रुपए में 9, और बेचता है जब 9 रुपए में 8। तो यहां अपने पास में देखें, इसको गुणा कर दें, यहां इसको गुणा कर दें, इसको गुणा किया 81, इसको इससे गुणा किया तो अपने पास में 64। अब दोनों का अंतर कर दो, दोनों का अंतर किया 81 - 64 बटे में कितना हो जाएगा 64, और गुणा में कितना कर दो 100। अब अपने पास में कितना हो गया, 81 में से 64 गए, 81 में से 64 गए, कितना हो गया 25, 25/64 गुणा 100। तो अपने पास में यहां से यदि इसको कैंसिल करें 4 से तो ये तो हो जाएगा 16, ये 4 से कैंसिल करें तो हो जाएगा 25, 25 25 625, 625 में 16 का भाग दे, 625 में 16 का भाग दे, तो 16 थे 48, और बच गए अपने पास में 14, तो अपने पास में 45, तो 16 में 144, अपने पास में 1/16, 39 सही अपने पास में कितना आएगा। तो यहाँ अपने पास में कोई ऑप्शन है ऐसा, तो यहाँ अपने पास में कोई ऑप्शन है नहीं है। तो यहाँ अपने पास में क्या कर दिया अपन ने ऐसा कि 9 रुपए में 8, 8 रुपए में 9, 9 रुपए में 8 किया, तो इनको अपने पास में तो ये हो जाएगा
सॉरी, ये अपने पास में गलत हो गया माइनस में, यहाँ छोटी सी गलती, पूरा आंसर ही भूल गया। क्या था? 81 माइनस 64 बटे में 6400 है इसमें से, तो अपने और एक ये तो हो जाएगा 7, कितना हो गया अपने पास में 17, और 17 बटा 64 गुणा में 100, इसको कैंसिल कर दे तो हो जाएगा अपने पास में 16, और ये इसको 4 से करे तो ये हो जाएगा 25। आप 25 को यदि अपने पास में यहाँ से 17 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 375। 375 में 16 का भाग दें तो अपने पास में आएगा 16 दूनी 32, बच गए अपने पास में 5, 16 × 48, ये अपने पास में बच गए 7, और 7 बटा 16। अब देखो ऐसा कि अपने पास में यहाँ फिर से वही कोई ना कोई माइनर मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ अपने पास में क्या आ रहा है 26 बटा 3 बटा 16। तो यहाँ इसको यदि गुणा करें 25 175, और 17 × 85 बच गए अपने पास में 17 दूनी 34, 34 और 8 42, तो ये अपने पास में कितना आएगा, तो इसको यदि गुणा करें देखो एक बार फिर से इसको, ये था अपने पास में 17 बटा अपने पास में था 64, 17 बटे 64 गुणा में अपने पास में था 100, तो इसको यदि हम कैंसिल करें तो ये तो हो गया था 16, ये हो गया था 25, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 34 और 8 अपने पास में 42। अब देखें तो इसमें से यदि भाग दें तो 17 दूनी 34 बच गए अपने पास, 16 दूनी 32 बच गए 10, और 16 छिकम 96, और बच गए अपने पास में 4 और 5 9, तो ये अपने पास में हो गया 3 बटा 16। अपने पास में ये जो आएगा ये कितना हो जाएगा 26 सही अपने पास में 3 बटा 26 सही 3 बटा कितना आएगा, ये था। तो दोनों में से इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो था, इसीलिए बोल रहा था कि उसमें माइनर मिस्टेक होने की गलती कम रहती है। दूसरा क्या था कि 8 रुपए में 9 और 9 रुपए में 8, यही था, यही था। तो यहां से या तो इनका एलसीएम करें, तो इनका यदि एलसीएम करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इनका एलसीएम आता, इनका एलसीएम क्या होता, इनका एलसीएम हो जाता, देखो मैं बताता हूं, 9 8 और 8 और 9, इनका एलसीएम आता 72। कितना आता 72। अपने पास में 8 रुपए में 9, तो 8 बटे में 9 गुणा 72, तो कितने रुपए का हो जाता अपने पास में 8, तो ये तो हो गया 64 रुपए में इसकी खरीद की। फिर अपने पास में कितना हो जाता 9/8 गुणा 72, कितने रुपए की बिक्री हो जाती है अपने पास में, तो 9 की, कितने का हो जाता 9 का, तो ये अपने पास में कितना हो जाए 81 रुपए की बेचती। अब यहां से अपने पास में मैंने बताया कि अपने पास क्या था 17 बटा कि कितने का फायदा हुआ 17 का, और कितने का 64 गुणा 100। बात वही आ रही है, दोनों में किसी प्रकार से जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मेथड शॉर्ट है जिससे आपको आसानी रहेगी। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1000 10,000 मूल्य वाली वस्तु थी, उसने वह बी को 10% लाभ पर दे दिया कि कोई वस्तु का मूल्य 10,000 था ए के पास में, ये देगा बी को और बी वापस देगा ए को। तो अपने पास में ए के वापस कितनी रकम करवाई, ए अपने पास में 10,000 की कोई वस्तु थी, कितने की थी 10,000, 10% लाभ पर, इसका मतलब 10% लाभ 1,000, तो अपने पास में कितना हो गया 11,000 पे इसने किसको बेच दी, इसको, तो 11,000 रुपए में किसने खरीदी, बी ने। बी ने वापस ए को 10% की हानि पर दे दी, बी ने इसको 10% की हानि पर दी, इसका मतलब इसको 90 में दे दी, तो 90 में दी तो अपने पास में कितना हो गया कि 9900 रुपए में वापस कौन ले गया, तो वापस ले गया ए। तो यहां से दी कितने में 11,000 में, और ले कितने में वापस, तो ले अपने पास में यहां से
कि लेके तो गया था 11,000 में, लेके तो गया 11,000 में, और दे कितने में रहे वापस 9900 में, तो इसने कितने कमा लिए, तो इसने 1100 रुपए का टोटल क्या कर लिया, एक वो फायदा हो गया। क्या पूछा इसने कि इस सौदे में ए ने कितनी रकम कमा ली, तो ए ने अपने पास में कितना रुपए कमा लिया, 1100 रुपए। कितना कमा लिया, 1100 रुपए। सेम वस्तु थी, देके इसी से और इसी से 1100 रुपए कमा लिए। अब अपने पास में नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट है दो संतरे। क्या है, दो संतरे अपने पास में, दो संतरे क्या है, ध्यानपूर्वक समझे कि 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे और 48 रुपए की दर्जन से बेच दिए, 48 रुपए दर्जन के बेच दिए। कितने संतरे थे, 100 संतरे। कितने संतरे, 100 संतरे। 100 संतरे की यदि मैं बात करूं तो अपने पास में कितने रुपए का है, इतने रुपए में। तो एक संतरा कितने का हो गया वो देख लो, एक संतरा कितने का हो गया, 3.50। एक कितने का हो गया, 3.50। 48 रुपए दर्जन के हिसाब से, 48 रुपए दर्जन के हिसाब से। इसका मतलब कि 48 रुपए में एक दर्जन, मतलब 12 संतरे बेचे। तो एक संतरा कितने का बेचा, 4 रुपए का। एक संतरा बेचा 4 रुपए का। खरीदा कितने में, 3.5 में, और बेच दिया कितने में, 4 में। खरीद थी 3.5 की, बेच दिया कितने में, 4 में। तो यहां से अपने पास में कितने पैसे कमाए, 50 पैसे। 50 पैसे कितने पे कमाए हैं, 3.5 रुपए पे। तो इसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो अपने पास में देखो, एक जीरो से यहां यदि मैं कर देता हूं 100, 100 से 100 कट, एक जीरो से एक जीरो, तो अपने पास में 3.5 रुपए पे यदि अपने पास में कितना फायदा हुआ, 50 पैसे का। कितना फायदा हुआ, 50 पैसे का। तो यहां से अपने पास में यदि मैं बात करता हूं तो ये कितने का हो जाएगा, यहां से यदि मैं देखता हूं तो अपने पास कितने का हो जाएगा, इसमें यदि भाग करें तो यदि 50,000 में इसमें 7 का भाग जाएगा, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 50/7 आएगा। जब 50/7 आएगा, 100/7 सॉरी, इसको यदि हम कैंसिल करें तो ये तो अपने पास में आ जाएगा 7, तो ये अपने पास में आ जाए 5 से कैंसिल करें तो 10, 10 को 10 से अपने पास में हो गया 100/7। तो 100 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। अब यहां से यदि मैं बात करूं कि ये अपने पास में क्या हो गया, 14 सही 7%। अब यहां से आज थोड़ी लाइट डाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 है। 15 का कितना है, क्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 के विक्रय मूल्य के। किसके बराबर है, 20 के विक्रय मूल्य के। यहां से क्या हो जाएगा कि दोनों का अंतर कितने का है, 5 का। कितने पे, 20 पे। टोटल 100 कैट किया तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 5, और कितना हो गया, 25%। 25% की हानि हो, 25% की क्या हो जाएगी, हानि। आज थोड़ी लाइट डाउन है, इस वजह से क्वेश्चनों को थोड़ा सा जल्दी करेंगे अपन। अपन यहां देखें ये अपने पास में कितना हो गया, 25%। सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करूं कि एक व्यक्ति ने 15% लाभ पर एक घोड़ा बेचा, यदि उसने 25% कम, 15% लाभ, तो इसका मतलब कितना हो गया, 115%। कितना हो गया, 115%। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने किया था। और 25% कम, इसका मतलब 75% पे, और 32% ज्यादा लाभ होता तो इसका मतलब 132। और कितना बचता उसके पास में, तो यहां इसको यदि सोल्व करें तो मैं इसको सोल्व करता हूं। 25 से किया तो ये तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से इसको कट किया तो ये कितना हो जाएगा, 33। ये क्वेश्चन शायद मैंने सेम ऐसा कैसा करवाया भी है। कितना हो जाएगा, 99%। इन दोनों के बीच अंतर है उसके बराबर 600 रुपए है। तो दोनों के बीच कितना है कि अपने पास में 16% बराबर कितना है, 600। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 600 गुणा 100/100 का 100 और 16। तो यहां से यदि मैं करता हूं तो ये तो हो जाएगा, 4 से किया तो ये तो हो जाएगा 4, ये अपने पास में 4 से किया तो 150, ये यदि मैं 4 से करूं तो ये 25। तो अपने पास में इसको यदि मैं इससे गुणा करूं तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 3750। कितना आ जाएगा, 3750 रुपए। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन अपने पास में सभी लगभग मैंने करवा रखे हैं, वही क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा।
अब यहां से यदि मैं बात करूं कि यहां अपने पास में कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यापारी ने किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने 10% कम खरीद पर किया हो, यदि 10% के लाभ पे उसने खरीदा है और 10% पे उसने बेच दिया, तो यहां से वही क्वेश्चन है सेम। तो कितने रुपए में बेचा उसको, क्रय मूल्य क्या था? 10% का लाभ पर, तो 10 का मतलब 110%, क्या हो गया? 110%, 110%। फिर अपने पास में क्या बोला? 10% कम पर, तो 10% कम पर कितना हो जाएगा? 90। फिर अपने पास में कितना है? तो 16 सही, अपने पास में 3, इसका मतलब कितना लाभ हुआ? तो ये अपने पास में 50/3%। यदि मैं इसको जोड़ू 50 को 100 में, तो अपने पास में कितना हो जाएगा? ये 50 को 3 से करें 350, तो ये हो जाएगा 350/3 × 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, एक 3 से एक 3, तो ये अपने पास में 110% तो इधर है, और ये इसको यदि करें तो 105% हो गया। अब दोनों का अंतर कितने का है? यदि मैं यहां बात करूं कि यहां इन दोनों का अंतर क्या है, तो इन दोनों का अंतर है 5% का। 5% के बराबर कितना है? तो 5% के बराबर 2 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2/5। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 2/5। जब 2/5 हो जाएगा, तो यहां से अपने पास में इसको 100 से गुणा करें, तो ये अपने पास में कितने का था? 20, और 20 दूणे 40 रुपए का कीमत थी। कि इसकी कीमत कितनी थी? 40 रुपए। कितनी कीमत थी? 40 रुपए। इस क्वेश्चन के अंदर अपने थोड़ी लाइट डाउन इसमें, यदि किसी व्यक्ति ने दो बकरियां 1008 रुपए में खरीदी, और इनमें से एक को उसने 20% हानि पर और दूसरी को उसने 44% की लाभ पर बेच दिया, यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, जब बकरी की हानि बेची गई, जो बकरी हानि पर बेची गई उसका मूल्य क्या था? यह क्वेश्चन मैंने काफी आपको मेथड से भी करवाया था। यहां क्वेश्चन के अंदर कि अपने पास में यदि मैं बात करूं कि यहां अपने पास में कितना है, कि वो अपने पास में कि उसका क्रय मूल्य मान लिया मैंने कितना है, एक बकरी का, एक बकरी X रुपए की, कितने की है? X की। तो दूसरी बकरी, प्रत्येक को नहीं बोला, दोनों बकरियां 1008 की हैं, कितना हो जाएगा? 1008 में से दूसरी की कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन में यदि हम यहां से देखें कि अपने पास में इनमें से पहली को 20% की हानि पर, कि जो बकरी X है उसको 20% की हानि की बात करो तो 80 पे, प्लस दूसरा अपने पास में क्या बोल रहा है कि उसमें दूसरी बकरी को 44% की हानि पर, 44% की हानि पर, तो अपने पास में कितना हो जाएगा? अब यहां से देखें कि दूसरी वस्तु को उसको दोनों बकरी को दूसरी बकरी कितने में बेचा है? 44% के लाभ पर। तो दूसरी कितने की थी? 1008 माइनस एक्स, और गुणा में कितने पे है? 144 हो जाएगा बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहां इसको कट करें 8 से, तो ये अपने पास में हो जाएगा 10। यदि इसको मैं 8 से करता हूं, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, और 8 8 64 18। ये यदि और कट करता हूं तो इसको हो जाएगा 5, इसको करो तो 9। ये तो हो गया 5x बराबर, इसको यदि मैं गुणा करता हूं तो 9072 माइनस 9x, तो ये अपने पास में कितना हो गया कि 14x बराबर 9072। x बराबर उस बकरी की कीमत हो जाएगी अपने पास में 9072 में, यदि मैं 14 से डिवाइड करूं तो अपने पास में कितना आ जाएगा कि यहां इसको डिवाइड करें तो 14 एकम 648।
कितने की आ जाएगी? 648 रुपए की। कि ये बकरी अपने पास में, दोनों ही बकरियां एक ही मूल्य पे बेचे जाते, तो बकरी वाली जो हानि की थी, तो वो बकरी कितने की थी? 648 की। दूसरा तरीका इसका सबसे अच्छा मैं यही मानता हूं कि यहां से अपने पास में इस क्वेश्चन में अनुपात बना लो। क्या बना दो? अनुपात। कि अनुपात अपने पास में कितना बन जाएगा वो देखो, कि यहां से इसका अनुपात बनाइए करें। यदि इसका अनुपात बनाए, तो अनुपात बनाए तो ये कितने पे बिक रही है? तो ये तो बिक रही है 80% पे। ये कितने पे बिक रही है? 144 पे। तो इन दोनों का अनुपात बनाए तो कितना हो जाएगा? 10। 8 से कट किया तो, और ये 8 से कट किया तो अपने पास में कितना हो जाएगा? 18। ये फिर आपने वापस कैंसिल किया तो 5, और ये कितना हो जाएगा? 9। अब टोटल अनुपात कितना हो गया अपने पास में? 14। कितने पे? 5 का करना था। टोटल कितना रुपए दे रखा था? 1008। तो यहां से अपन कर सकते थे आसानी से। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? 14×98, और बच गए 2, 28। तो अपने पास में यहां से सीधा अपने पास क्वेश्चन हो रहा था कि यहां से कि टोटल कितना आ जाएगा। तो ये अपने पास में बकरी थी, कि ये अपने पास में इसको यदि गुणा करें तो सीधा कितना आएगा? 360। कि ये अपने पास में 20% वाला 360 की। दूसरी बकरी थी, उसको घटा दो इसमें से, तो दूसरी बकरी घटाएंगे तो अपने पास में कितने आ जाएगी? 648 की। कितने की आ जाएगी? 648 की। तो यहां से अपने पास में ऑप्शन इस प्रकार से भी दूसरा करते हैं, तो अपने पास में सीधा क्या जाता? 9 बटा अपने पास में 14 गुणा सीधा 1008। यदि इसको यहां से कैंसिल करें तो वही अपने पास में कितना आ जाएगा? 72। 72 को 9 से गुणा करेंगे तो अपने पास में 8, और कितना आ जाएगा? 648। ये अपने पास में क्वेश्चन था। ये अपने पास में क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें। एक घोड़े को 4500 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का की हानि होती है जितने रुपए का 5400 रुपए बेचने से लाभ होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में इन दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दें तो अब इसका अपने पास में मूल्य आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4950 इसका करे मूल्य होगा। इस पे क्या चाहिए? 20% लाभ। तो इसका 20% लाभ निकाल दो। तो अपने पास में 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो। इनको यदि गुणा कर देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 12×5 = 60, 12×9 = 108, 108 और 6 114, 12×4 = 48, 48, और अपने पास में 14 हो जाएगा इसका 20% तो निकालना था अपने पास में। तो ये अपने पास में क्या चाहिए था? इसमें 20% लाभ। तो ये अपने पास में आएगा 9950, सॉरी 4950। क्या आएगा अपने पास में? 99। 99 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 4950। कितना आएगा? 4950। जब 4950 के अपने पास में 20% इसका क्या निकालना है? तो 20% इसका लाभ निकालना है। 20% क्या निकालना है? लाभ। तो 20% की यदि मैं बात करूं तो अपने पास में 120, 2 जीरो से 2 जीरो, 12×5 = 60, और 12 को यदि इससे गुणा करूं तो अपने पास में कितना है? 12 में 108, 108 में 6 जोड़ दिए 114, बच गए अपने पास में 11, 12×4 = 48, 48 और 11 अपने पास में कितना हो जाएगा? 48 और 11। तो अपने पास में कितना आ जाएगा? तो यहां से कोई है अपने पास 5940 रुपए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में देखे। प्रियंका ने 2 सूट 2500 रुपए में खरीदे। उसने पहले सूट पर 10% की हानि उठाई, दूसरे पर 15% की हानि उठाई। यदि इस सौदे में पूरे में न तो कोई लाभ और न कोई क्या हुआ? हानि। तो इसका मतलब तो दूसरा सूट का विक्रय मूल्य क्या था? आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। 10% है, ये अपने पास में 15% था। इसमें कोई लाभ कोई हानि नहीं हुई, तो अपने पास में इसका अनुपात बनाए तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। दोनों का अनुपात बनाए तो ये हो गया 3, ये अपने पास में हो गया 2। टोटल कितना हो गया? 5। किसका पूछा है? 3 गुणा अपने पास में 2500। तो ये तो कितना हो जाएगा अपने पास में? 1500 का एक हो गया, और दूसरा अपने पास में 1000 का एक हो गया। तो यहां से क्या पूछा गया अपने पास में? कि दूसरे सूट पर विक्रय मूल्य क्या था?
कि यहां से कि अपने पास में दूसरे सूट पे कि वो अपने पास में 1500 का था, ये अपने पास में 1000 का था। जब 1000 पे 1500 रुपए के अपने पास में 15% का लाभ उठाया है, तो यहां से अपने इस क्वेश्चन को और सोल्व कर लेंगे। 115% बराबर अपने पास में 15 हो जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं कर रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लाइट थोड़ी डाउन है आज, इस वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब यहां से अपने पास में देखो कि 2500 रुपए में 2 सूट खरीदे, इसका मतलब एक को मान लो एक्स, और एक्स वाले में पहले में 10%, इसका मतलब 90 में बेचेगा, प्लस दूसरे में अपने पास में 15%, इसका मतलब 2500 माइनस एक्स बटे में अपने पास में गुणा में देखो कितना हो जाएगा, 15% का लाभ 115 बटा 100 बराबर कितना आ जाएगा, सेम रहेगा 2500। क्यों? क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। अब यहां से यदि देखें तो आपने जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, जो कैंसिल नहीं होता है उसको सोल्व करो। यहां से अपन सोल्व करें, यहां से यदि हमें सोल्व करें 10 से 10 या फिर 100 से सीधा इधर गुणा कर दो, तो यहां से जो कटता है उसको काट ले, तो ये तो हो जाएगा 9x बटा 10। यदि इसको यहां से हम कट करें तो ये हो जाएगा, इससे करें तो 20, और ये हो जाएगा 5 से क्या तो 23। अब यहां से अपने पास में यदि इसको सरल करें, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, तो ये तो गया 9 दूनी 18x, तो 20 है इधर, तो इसको यदि हम गुणा करें तो 23 को 25 से, 23 गुणा 2500 माइनस 23x, 20 से गुणा किया तो अपने पास में 20 दुनी 50, 25 दुनी 50 और 3 जीरो। अब अपने पास में जो है उसको गुणा कर लो, 18 में से ये तो अपने पास में माइनस कह दी, 23 करें तो अपने पास में कितना हो गया 5x, कितना हो गया 5x, कितना हो गया 5x। अब ये तो हो गया 5x। अब यहां से यदि हम देखें तो ये अपने पास में इसको यदि इधर भेजें तो 50,000 में से अपने को इसको 25 को 23 से गुणा करें तो ये माइनस करें, 25 75, 25 50, 50 और 2, ये आ गया 57,500। यदि 57,500 में से 50,000 माइनस करें तो अपने पास में हो गया 7,500। तो x बराबर कितना हो गया 7500, 7500 बटा 5 कितना आ गया 1500। इसका मतलब था कि एक वस्तु अपने पास में 1500 की थी, वही एक वस्तु दूसरी वस्तु अपने पास में कितने की हो जाएगी, दूसरी वस्तु थी अपने पास में यहां से 1000 की। अब ये बोल रहा है कि दूसरा सूट पर, एक सूट पहला सूट तो कितने का था अपने पास में 1500 का, दूसरा सूट कितने का हो गया 1000 का। 1000 पे 15% का फायदा करें तो 115 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा अपने पास में 1150 रुपए का सूट था। वो कितने का था 1150 का, जो कि अपन ने अभी किया था ऑप्शन नंबर इसका सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, एक विक्रेता ने दो रेडियो को प्रत्येक को प्रत्येक को यहां से अपने पास में कि दो रेडियो को प्रत्येक की दर से 300 रुपए में बेचा। एक पर 15-25% का लाभ हुआ, दूसरे पर 25% की हानि हुई। अब यहां से यदि मैं बात करूं कि एक पे तो 25% का लाभ हुआ कि 300 रुपए में बेचा, 25% का लाभ हुआ, इसका मतलब 125% था ये। दूसरा बोल रहा है कि दूसरा ने 300 में बेचा, जब 25% की हानि हुई, इसका मतलब 75% पे बेचा इसको। अब बोल रहा है कि कुल कितनी हानि हुई, तो यहां से 125 के बराबर है, इसका मतलब इसको 300 बटे में 125 और गुणा में 100, तो यहां से 4 और ये 5, इसको कैंसिल किया 60, इसका मतलब 240 रुपए थी उसकी कीमत। पहले वाले कितने कीमत थी 240, दूसरे में ये कीमत है, तो अपने पास में कितना हो जाएगा 300 बटा 75 गुणा में 100, तो अपने पास में ये कर दिया 3, ये अपने पास में हो गया 4, ये कैंसिल किया तो हो गया 100, अपने पास में कितना हो गया 400, ये अपने पास में कितने का था 400। आप पूछ रहा है ये टोटल हानि कितने की हुई, बेचा इसने 600 में और था अपने पास में 640 का, कितने की हानि हुई 40 रुपए की हानि होगी। कितने की हानि होगी 40 रुपए की हानि होगी। यहां से 40 रुपए की हानि अपने पास में ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 दर्जन अंडे 4 रुपए दर्जन से खरीदे, इनमें से
चार 40 अंडे फूट गए, तो बताओ शेष अंडों को किस भाव से बेचे कि उसमें 5% का लाभ। कि 50 दर्जन अंडे 4 रुपए दर्जन से खरीदे, तो 50 दर्जन को अपने पास में देखें कि 50 दर्जन अंडे, कितने दर्जन अंडे, 50 दर्जन अंडे, कितने रुपए में, 4 रुपए प्रत्येक दर्जन, 4 रुपए प्रत्येक दर्जन। कि एक दर्जन का 4 रुपए, तो 50 दर्जन के कितने हो गए अपने पास में, अपने पास में 50 दर्जन में अंडे हो गए 600। कितने अंडे हो गए, 600। 600 अंडे कितने में खरीदे, तो 50 दर्जन के अपने पास में रुपए हो गए 200। कि 600 अंडे अपने पास में 200 रुपए में खरीदे, 600 अंडे 200 रुपए में खरीदे। जब 600 अंडे अपने पास में 200 रुपए में खरीदे, तो यहां से हम यदि बात करें तो एक अंडा कितने का होगा, तो एक अंडा अपने पास में हो जाएगा 200 रुपए बटा 600, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया, 1/3। अब बोल रहा है कि वो शेष अंडे, अब यहां से देखें कि अपने पास में 600 अंडे, इसमें से फूट कितने गए, 40 अंडे टूट जाते। जब 40 अंडे टूटे, तो अपने पास में उसके पास कितना हो गया, कि यहां से कि अपने पास में 40 अंडे फोड़ देता हूं, 40 अंडे फूट गए, तो अपने पास में हो गए 560 अंडे। कितने अंडे हो गए, 560। शेष अंडों को किस भाव से बेचे कि इसको 5% का लाभ चाहिए। कि 200 का 5%, 200 का 5% की मैं यदि बात करूं तो 210 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए, 210 रुपए। अब 210 रुपए हो गए, तो यहां से यदि मैं बात करता हूं कि 210 रुपए चाहिए उसको, कितने रुपए चाहिए, 210। जब 210 दर्जन से है तो 12, अंडे कितने हैं, 560। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से यदि मैं कैंसिल करता हूं तो ये तो हो गया 14। यदि ऐसे 4 से कैंसिल करता हूं तो ये हो गया 4। ये यदि इसको करता हूं तो 7। ये अपने पास में 7 से किया तो ये तो हो जाएगा 2। ये अपने पास में 7 से किया तो अपने पास में 3। ये हो गया 9/2। अपने पास में 4.5 रुपए प्रति दर्जन के भाव से यदि कोई अंडा बेचे, तो अपने पास में इसको 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 5% का क्या हो जाएगा, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 15% के लाभ से कोई वस्तु ए बी को बेचता है, ये ए है, ये दूसरा बी है। और फिर अपने पास में यदि कोई वस्तु ए है और बी है, अब यहां से देखें ए 15% के लाभ से बी को, कि ए के पास में 100 रुपए की थी, वो 15% में, इसका मतलब 115 में बी को दे दी। बी से सी को 10% की हानि, सी 10% की हानि में, तो इसका 10% हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, अपने पास में कितना हो गया, 11.5%। 11 जब इसमें से माइनस करें 115 में से, 115 में से और 11.5, तो अपन यदि माइनस करें तो अपने पास में, यदि 115 में से 11.5 माइनस करो तो अपने पास में कितना बचेगा, कितना बचेगा अपने पास में, 113.5 कितना बचेगा, यदि यहां से 113.5, अब 113.5 के बराबर अपने को कितना दे रखा है, सी दे रखा है 517.50, कि 113.5% बराबर दे रखा है 517.5। यदि मैं इसका यहां से भाग करता हूं तो ये हो गया 113.5 और गुणा में इसको 100, तो यहां से अपने पास में किसका आ जाएगा, सी के पास से कि टोटल 100 का आ जाएगा। तो यदि इसको 1 जीरो से 1 जीरो, यदि इसका यदि मैं भाग करता हूं तो ये अपने पास में 5 से करें तो 5 5 हो जाएगा, और 11, 5 या 15, 15 2 17, 5 एकम 5, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा, कि इसके पास में 100 रुपए की यदि बात कर रहा है तो कितने रुपए आएंगे, इसको यदि सोल्व करें तो कितने आ जाएगा, 500। लाइट थोड़ी कम है, थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। ये आ गया 16 में 18, 18 में 20, तो ये क्वेश्चन आप करोगे खुद।
प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि लाइट की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ से, कि 16 से 16 रुपए में 18, और दूसरा है 20 रुपए में 22। ये है, चलो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। 20 को 18 से किया तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 360। 16 को इससे करें, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35। अब दोनों में अंतर कितने का है, तो दोनों में अंतर अपने पास में 8 का है। कितने पे है, 352 में, और गुणा इसको 100 से। यदि मैं 8 से इसको कैंसिल करूं तो ये अपने पास में 8 चौक 32 और 8 चौक 32। अपने पास में यदि मैं इसको कैंसिल करूं 4 से, तो ये तो हो गया अपने पास में 25। ये 4 से कैंसिल किया तो 11। 25 में 11 का भाग दे तो अपने पास में कितना आएगा, वो देख लो। 25 में 11 का यदि करें तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 से 3 बटा 11। 2 से 3 बटा 11। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम करें, एक घड़ी में 20% के लाभ से ए ने बी को, बी ने सी को, वही क्वेश्चन आ गया, ए और बी और सी। ए बी को 20% के लाभ पे ये 100 था, तो इसने 120 में बी को दे दी। बी ने 10% की हानि पर, 10% की हानि मतलब 108 रुपए में सी को दे दी। सी ने इसके 216 रुपए दिए, तो 216 दिए तो 216 में इसका 8 का भाग दें, अपने पास में 100% आ जाएगा, कि 108% बराबर है तो 2। इसका मतलब कितने रुपए की थी, 200 रुपए। कितने रुपए की थी, 200 रुपए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। लाइट नहीं है, थोड़ी सी प्रकाश यहाँ कम है, आपको मेरा फेस आपको नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी थोड़े से आपको धुंधला दिख रहे होंगे, ये अपने पास में थोड़ा सा लाइट कम है। अब यहां से यदि कोई वस्तु, यदि कोई व्यक्ति 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, और भी है क्वेश्चन इसमें, तो ये देखें कि 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसका मतलब 80% बराबर, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे। 480 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 480 बटा 80 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, यहां से किया 60। कितने रुपए में थी, 600 रुपए की वस्तु थी। कितने की थी, 600। 600 पे यदि 20% यदि हमें करना है तो अपने पास में 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720। ऑप्शन नंबर सी राइट। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 12 रुपए की वस्तु 12 रुपए में बेचता है, और बेचने की बात करता है, खरीदता है 1 रुपए के 1 रुपए में। जब 1 रुपए की खरीद के 1.25 में बेच रहा है, कितने पैसे का, 25 का। यदि 100 पे 125 की यदि बात करूं, तो 100 पे अपने पास में, तो ये अपने पास में कितना फायदा हो रहा है, तो यहां से देखें 25% का फायदा होगा। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25%। ये था अपने पास में। और इसी के साथ में क्लास भी समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जब तक धन्यवाद आपको।